जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक आपका अपने यूट्यूब चैनल विवेक सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज के लिए लेकर आ गया हूं करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट, जो कि एडुटेरिया बुक से रिलेटेड है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे विवेक सर मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप यदि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे में एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, लेखपाल पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी टेट, एमपी टेट या स्टेट एग्जाम और सेंट्रल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे विवेक सर मैथ्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो हमने एडुटेरिया का पार्ट नंबर 1 दिया था तो प्लीज़ आप जाके पार्ट नंबर 1 देख लें। और ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, जैसे हम आपको 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके 2022 को पूरा कवर करने वाला होगा। ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है बीएसएम फाउंडेशन के नाम से, और इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके किसी भी एग्जाम के लिए 10 नंबर अति महत्वपूर्ण। हम आपको 15 क्लासेस देंगे जो 15 क्लासेस 10 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम आपके जो एडुटेरिया की करंट अफेयर्स है वो आपको कराना प्रारंभ करते हैं। जो है एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 2 ये हमें प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन आता है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है। तो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश और डी है छत्तीसगढ़। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कौन है। तो इसका आंसर आता है छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके आखिरकार कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है। ए नंबर पे आती है इंडिगो, बी नंबर पे आती है एयर इंडिया, सी नंबर पे आती है स्पाइस जेट और डी नंबर पे आती है जेट एयरवेज। तो आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा है दूसरे का। तो दूसरे का आंसर आता है हमारा ए, एयर इंडिया। इसका आंसर है एयर इंडिया। अगला प्रश्न आता है, सॉरी, दूसरे का वो एयर इंडिया नहीं, वो इंडिगो है, ए है इंडिगो। अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। तो ए पे है उत्तर प्रदेश, बी पे है मध्य प्रदेश, सी पे है महाराष्ट्र और डी पे क्या है राजस्थान है। तो जो हमारे तीसरे नंबर का आंसर है वो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं। तो आपको बताना है क्लेज वाटकिंस, मारिया वाटकिंस, जेसिका वाटकिंस और रॉबर्ट हाइंस। तो इसका आंसर चौथे नंबर का आंसर हमारा आ जाता है सी, जेसिका वाटकिंस। क्या आ जाता है, जेसिका वाटकिंस। अगला प्रश्न है कि 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है। अटल टनल को, महात्मा गांधी सेतु को, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग को। तो आपको 5वें नंबर का जो आंसर बनता है वो हमारे 5वें नंबर का अटल टनल को, जो अटल सुरंग है इसको दिया गया है अटल टनल को, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ट कैफे कहाँ खोला गया। वाराणसी में, रायपुर में, पुणे में, भोपाल में। तो आपको इसका आंसर बताना है कहाँ पर खोला गया है, भोपाल में खोला गया। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ट कैफे कहाँ खोला गया है, भोपाल में खोला गया है। अगला आता है यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी। तो आप जो पहली भारोत्तोलक बनी है जी हमारी हैं 7वें क्वेश्चन नंबर है 7वां, अंकिता सेवली, शरद गरुड़, ज्ञानेश्वरी यादव, बी रितिका। तो जो हमारे 7वें नंबर का आंसर है वो क्या हो जाएगा, हर्षदास शरद गरुड़। कौन है, हर्षदास शरद गरुड़। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहाँ बनाया गया। तो जो
कांच ब्रिज है जो कि 632 मीटर का है, सिंगापुर में, चाइना में, वियतनाम में, स्विट्जरलैंड में। तो जो हमारे 8वें नंबर का आंसर बनता है वो क्या बनता है? सी। कहाँ पर खोला गया? वियतनाम में। कहाँ खोला गया है? वियतनाम में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो हमें बताना है। नंबर ए, टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा था पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ प्रथम शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जे भी बिल्कुल सही है। और जो अगला आता है वो है पहली लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रही है। मतलब जो तीनों विकल्प सही है, तो हमारा जो इसका आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? हमारा आंसर बनेगा डी नंबर के तीनों कथन सत्य हैं। अगला आता है कि देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? तो नंबर ए आता है बांका में, नंबर बी आता है भागलपुर में, नंबर सी आता है पटना में, नंबर डी आता है बिहार में, सॉरी नंबर सी आता है पूर्णिया और नंबर डी है बिहार। तो इसका सी, 10वें का सी आंसर हो जाएगा, पूर्णिया में खोला गया है। अगला प्रश्न आता है 11वें नंबर का। हाल ही में WTO के द्वारा 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के द्वारा 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जो 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? ए नंबर पे पेरिस फ्रांस में, बी नंबर पे जिनेवा स्विट्जरलैंड में, सी नंबर पे आता है मैड्रिड स्पेन में, डी नंबर पे आता है रोम इटली में। तो 11वें नंबर का जो हमें आंसर है बताइएगा फ्रेंड्स, इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ए नंबर पे आता टोक्यो में, बी नंबर पे आता वाशिंगटन DC में, सी नंबर पे आता नई दिल्ली में और डी नंबर पे आता कैनबरा में। तो जो इसका है 12वें नंबर का है हमारा क्या? ए। 12वें नंबर पर क्या है? टोक्यो जापान में किया गया है। अगला आता है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है? मानिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल सही। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने, बिल्कुल सही है। और मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 13वें नंबर का क्या हो जाएगा? डी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? प्रकाशित पुस्तक और लेखक, पहला आता है राकेश मारिया की पुस्तक है लेट्स मी से इट नाउ। लेट मी से इट नाउ, ये राकेश मारिया की पुस्तक है। अगला आता है हमारा, अगला जो भी है आप लोग बताइएगा। अगला विकल्प है राकेश की लेट मी से इट नाउ। राशिद बिदवई की है लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन। सी की है प्रकाश सिंह द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। उपयुक्त सभी, डी में क्या है? उपयुक्त सभी। तो आपको जो 14वें नंबर का है तो 14वें नंबर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त सभी, ये तीनों सही हैं। अगला है हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, बिल्कुल सही। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल क्या है? सही है। अगला आता है हमारा, इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे पे, सही है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के स्थान पर 142 से गिरकर 150 चली गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 और सभी कथन सत्य हैं। अगला है हमारा कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? कमेंट करके आपको बताना है। नंबर ए नंबर पे है मुख्यमंत्री मितान योजना, छत्तीसगढ़ से है। मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ई अधिगम योजना हरियाणा से। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश से। और चारा बिचाई योजना है हरियाणा से। मतलब ये सारे सही हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने किस
हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो आपको है सचिन तेंदुलकर के नाम पे, सुमित अंतिल के नाम पे, नीरज चोपड़ा के नाम पे, मिताली राज के नाम पे। तो जो 17वें नंबर का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, नीरज चोपड़ा के नाम पर किया है। कंचन पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपको बताना है प्रियंका मोहिते, प्रेमलता अग्रवाल, बछेंद्री पाल और मालवत पूर्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भारत की पहली आदिवासी स्वस्थ वेधशाला ट्राई हब बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है? तो आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना, गोवा, उड़ीसा। तो हमारे 19वें का आंसर क्या बन जाएगा? 19वें का हमारा आंसर क्या बन जाएगा? तो 19वें का आंसर बन जाएगा क्या? उड़ीसा। क्या बन जाएगा? उड़ीसा। आंसर क्या बन जाएगा 19वें का? उड़ीसा हमारा आंसर बन जाएगा। अगला आता है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया? किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? रूस को, चाइना को, भारत, अमेरिका। रूस, चाइना, भारत, अमेरिका। तो जो हमारे 20वें नंबर का है वो होगा हमारे क्या? किसको दिया गया है? भारत को दिया गया। किसको दिया गया? भारत को। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया है? साइरस पूनावाला को, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को, अश्विनी भट्टाचार्य को, डॉक्टर सिंधिया सरेंज बेच को। तो जो 21वें नंबर का आता है तो 21वें नंबर का हो जाता है डी, है डॉक्टर सिंथिया रोसेंज बेग को। भारत का पहला फिलो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब कहाँ खोला गया? हैदराबाद में, चेन्नई में, मुंबई में, बेंगलुरु में। जो 22वें नंबर का है वो कहाँ कर खोला गया है? हैदराबाद में ये हब खोला गया है। FCT हब कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। अगला आता है कि ब्राज़ील के कैक्सिया डो सुल में हुए 24वें मुकबदिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत के 18 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते। हरियाणा की दीक्षा डोंगलर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता और सुमित दाहिना ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। ये तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं, अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? हेलसिंकी फिनलैंड में, कोपेनहेगन डेनमार्क में, स्टॉकहोम स्वीडन में और ओस्लो नॉर्वे में। तो जो हमारी 24वें नंबर का बनेगा वो क्या बनेगा? कोपेनहेगन डेनमार्क में। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन डेनमार्क की क्या है? राजधानी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। 25वें नंबर का आता है प्रश्न, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों में को कवर करने वाला सावा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो जम्मू कश्मीर में, नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में। तो जो 25वें नंबर का है वो है हमारा क्या? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला है दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सना इरशाद मट्टू को, अदनान आबिदी को और अमित दवे को। उपयुक्त में से सभी। इसका क्या हो जाएगा? 26वें का आंसर हो जाएगा 26 का डी, उपयुक्त में सभी। अगला आता है कि $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्नलिखित में से बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्री, स्पेस जेट, इन्फोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 27वें नंबर का। हमारा कौन सा बनेगा? 27वें नंबर का हमारा रिलायंस इंडस्ट्री है वो $100 अरब से अधिक की बन गई है। अगला है
28वें नंबर का कि किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो पीयूष गोयल ने, मुख्तार अब्बास नकवी ने, अनुराग ठाकुर ने, राजनाथ सिंह ने। तो जो 28वें नंबर के हैं, तो 28वें नंबर के कौन हो जाएंगे? मुख्तार अब्बास नकवी ने। हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? 29वें नंबर का जो प्रश्न है वो है ए, फ्रैंक बेल्जेक को, जबकि ऑप्शन में डॉक्टर जैन गुडाल, बिल गेट्स और फ्रेडरिक रैली था। अगला आता है 30वें नंबर का कि हाल ही में हुए निधन एवं उनसे संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? शेख खलीफा बिन जायद बिन अल नयान, यूएई की राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। पंडित रवि कुमार शर्मा, संतूर वादक थे, बिल्कुल सही है। अगला है टोनी ब्रुक्स, फार्मूला 1 ड्राइवर, ये भी सही है। अतः जी हमारे सारे क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी। 30वें का आंसर क्या बन जाएगा? डी हमारे 30वें का आंसर बन जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है क्या? बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? राजस्थान में, हरियाणा में, नई दिल्ली में कि मुंबई में? तो 31वें का हमारा आंसर बन जाएगा डी। क्या बन जाएगा? डी, मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने, चेल्सी ने, स्पेनियोल ने, लिवरपूल ने। तो जो 32वें का हमारा आंसर बनेगा, 32वें का बन जाएगा ए, रियल मैड्रिड ने। किसने? रियल मैड्रिड ने। अगला आता है कि भारत सरकार के क्या बनता है हमारा कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, आईटी सहकारिता मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय। तो यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। क्या? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। जो अगला है हमारे जो अगले प्रश्न है आता है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया गया है? तो जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉक लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो 34वें का आपको बताना है कि तो हमारा आता है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कहाँ पर है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कमेंट करके बताइएगा किस राज्य में पड़ता है। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा? तो जो 35वें नंबर का है भारत ने, बी नंबर पे बांग्लादेश ने, बी नंबर पे श्रीलंका ने, सी नंबर पे बांग्लादेश ने और डी नंबर पर भूटान ने। तो जो किसने रखा है तो आपको बताना है किसने रखा है। आखिरकार जी हमारा नाम बी नंबर पर रखा है, श्रीलंका ने रखा है, इसका आसानी नाम रखा है। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना करने के लिए किस शहर में की है? तो ये की है ए नंबर पे है चेन्नई, बी नंबर पे पुणे, सी नंबर पे कोयम्बटूर और डी नंबर पर है कोच्चि। डी नंबर पे क्या है? कोच्चि। तो 36वें नंबर का जो हमारा आंसर है, 36वें नंबर का आंसर क्या बनता है हमारा? ए। क्या है? ए, चेन्नई। अगला आता है किस राज्य में स्थित माघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? क्या माघर गांव पहला शहर वाला गांव बन गया है? माघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है। कौन सा गांव? शहद वाला गांव। ए नंबर पे महाराष्ट्र, बी नंबर पे आंध्र प्रदेश, सी नंबर पे तमिलनाडु और डी नंबर पे है केरल। 37वें नंबर का जो हमारा आंसर बनने वाला है वो है ए, महाराष्ट्र। क्या है? ए, महाराष्ट्र है। अगला आता है वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटिश
और ब्रिटिश आर्किटेक्चर द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? मधुकर दोषी को, कमला कमला पारेख को, नवीन कुमार को, बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को, बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को। तो जो 38वें का है, 38वें का आपको बताना है कि 38वें का है डी, बालकृष्ण विट्ठल दोषी को, बालकृष्ण विट्ठल दोषी को। 39वें नंबर का है, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से, परम विशिष्ट सेवा पदक से, पद्म विभूषण से और पद्म भूषण से। तो आता है 39वें नंबर का बी, परम विशिष्ट सेवा पदक से इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये चेतन भगत को, ममता बनर्जी को, अभिजीत बनर्जी को और राजीव बनर्जी को। तो जो 40वें नंबर का पुरस्कार है ये दिया गया है बी, ममता बनर्जी, जो कि यहाँ की क्या है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हाँ तो द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? हड़प्पा में, लोथल में, राखीगढ़ी में, कालीबंगन में। तो जो इसका है सी, इसका है राखीगढ़ी में फैक्ट्री की खोज की गई है। अगला है कि मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़ के सबसे जो मूल्यवान कंपनी बनी है तो वो कौन बनी है? वॉलमार्ट, अमेजन, सऊदी अरामको और टेस्ला। तो ये बनी है 42वें नंबर की जो हमारी कंपनी बनी है वो क्या बनी है? सऊदी अरामको बनी है। 42वें नंबर की क्या है? सी। अगला आता है मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो जो 43 का आंसर है वो क्या है? हमारा भारत। क्या है? भारत इसका क्या है? आंसर है। भारत क्या है? इसका आंसर है। यदि फ्रेंड्स आप जो हमारा इसमें एक पार्ट रह गया है वो एक पेज 43 के बाद वो हम आपको इसमें अगली वाली वीडियो में लगा देंगे। आज इसमें सिर्फ 43 ही क्वेश्चन 43 थे, लेकिन सॉरी अब जिसमें और क्वेश्चन बचे हुए हैं हम उनको करते हैं। अगला आता है फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ए है विराट कोहली, बी है लियोन मेसी और सी है यूरो जेट्रल और डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो जो 44वें नंबर का आंसर है वो है बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नंबर 45 नंबर का किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये है 45वें नंबर भारत, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश। तो 45वें नंबर का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ए बनेगा। ए में क्या है हमारा? भारत इसका आंसर बनेगा। भारत क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा। अगला हमारा प्रश्न है मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, नंबर सी गुजरात, नंबर डी झारखंड। 46वें नंबर का हमारा जो बना है वो बना है ए, जिसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़। अगला है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो 47वें नंबर की कौन सी खेल को हटा दिया गया? डी, किसको? तीरंदाजी, कुश्ती, निशानेबाजी। तो आखिरकार जो 47 का है वो आंसर क्या है? डी। क्या है? डी। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ 26 से किस खेल को? तो तीन खेलों को हटा दिया गया है। अगला आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र
नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम को जीआई टैग दिया गया है। तो पहला था उड़ीसा, बी आता आंध्र प्रदेश, सी आता तमिलनाडु और डी आता है क्या, कर्नाटक। डी क्या आता है, कर्नाटक। सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी तमिलनाडु। अगला आता है, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो 49वें नंबर का आता है हैदराबाद FC, गोवा FC, केरल FC, मुंबई सिटी FC। तो 49वें नंबर का बनता है ए। और जो हमारा विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रेट्स प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है। तो जी आप लोग हमें चीन और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, पेरिस फ्रांस, दुबई UAE, बीजिंग चाइना, आप लोग ये हमें कमेंट करके बताइएगा। जो हमें कमेंट सेक्शन में सबसे पहले जवाब देगा हम उसका यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगले वीडियो में हम उसका क्या लेंगे नाम, जो थर्ड पार्ट आएगा हम उसमें नाम लेंगे। प्लीज़ आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, आप जो हमारी जो बुक थी एडुटेरिया, आप यदि इससे पहला पार्ट कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ पहला पार्ट कंप्लीट कर लें। हमारी ऑफलाइन कोचिंग BSM फाउंडेशन के नाम से चलती है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और आप कहीं ना कहीं से हमारे बीच में जुड़िए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। 50 क्वेश्चन रहते हैं एक सीरीज में, जो आपके 10 नंबर करवाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट पे जाके वीडियो देखिए, क्योंकि एक बच्चे का उपहार जो भी था वो आपको देख के बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जे अपना गिफ्ट उसमें खुला है तो गिफ्ट को ज़रूर देखें। ये हमारी फ़ोटो है और ये अपना चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए धन्यवाद।